संत यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। अध्याय 20 का 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे मसीही माता पिता भाइयों बहनों, आज हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ पेंतेकोस्त का त्यौहार मना रहे हैं। और यह त्यौहार हर एक ख्रिस्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन एक ख्रिस्ती होकर के हमने प्रभु का आत्मा ग्रहण किया है। वही आत्मा जो प्रभु हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा या अन्य संस्कारों के द्वारा प्रदान करता है, और उसके द्वारा हमें नया बना देता है, हमें एक नई प्राणी बना देता है। आज पेंतेकोस्त के दिन हम विशेष करके 3 विशेष घटनाओं को याद करते हैं। पेंतेकोस्त के साथ ईस्टर सीजन अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का जो समय या समय काल था, उसका अंत होता है। और प्रभु यीशु द्वारा जो अपने शिष्यों को वायदा किया था कि उसने एक सहायक को भेजेगा, उसको आज प्रभु अपने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेज करके पूरा करता है। दूसरा, प्रेरित और माता मरियम जब एक रूम में बंद थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो उनको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, और वे पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण हो करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस समाचार को सुनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। और तीसरी विशेष घटना है, आज के दिन 2019 साल पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा स्थापित कलीसिया का आधिकारिक रूप से स्थापना या शुरुआत हुई थी। और आज के जो हम पाठ सुने वे इन्हीं तीनों घटनाओं या विषयों पर आधारित है। और ये पाठ हम सबों को आज विशेष रूप से पवित्र आत्मा के वरदान या पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट या पवित्र आत्मा के जो फ्रूट हैं, उसके विषय में हमें बताते हैं या हमें अवगत करते हैं। पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जिसमें हम प्रथम पेंतेकोस्त की घटना के विषय में सुने, जब शिष्य यहूदियों के डर से जब प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको छोड़ करके स्वर्ग चले गए, तब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको साहस नहीं हो रहा था कि वे अपने जो धैर्य है उससे बाहर जाके सुसमाचार का प्रचार करें। और इन्हीं डर से, यहूदियों के सतावट के डर से वे कमरे में बंद थे। और इसी बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त
पवित्र आत्मा को उन पर भेजता है और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और वे दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे उन शिष्यों में एक नई प्राण आ गई, एक नई शक्ति आ गई, एक नया जीवन आ गया। आज हम सबों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को पवित्र आत्मा दिए हैं, लेकिन आज हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज हम जो कोरोना के डर से अपने घरों में बंद हैं, अपने घरों में हम रहते हैं, क्या हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा से प्रेरणा या शक्ति पा करके हम प्रभु के जो वचन है, जो शांतिदायक अनुग्रह है, शब्द है, संदेश है, उसको दूसरों को देते हैं या नहीं? दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है, जिसमें संत पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा विभिन्न वरदान और उसके फल के विषय में बताते हैं। और यदि हम इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे तो कलीसिया में हमारा क्या योगदान है उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से कलीसिया में हर एक व्यक्ति की महत्व के विषय में बताता है और वह उदाहरण देता है एक शरीर और उसके विभिन्न अंगों का। जिस तरह से एक पूरा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और जब एक अंग काम करना बंद हो जाता है तो उससे पूरा शरीर को प्रभावित होता है, पूरा शरीर प्रभाव होता है। उसी प्रकार जो हम ख्रिस्ती भाई बहन एक कलीसिया के सदस्य हैं, एक कलीसिया के अंग हैं, यदि हम में से अगर कोई बुरा कार्य करता है, पाप का कार्य करता है या कलीसिया के विरुद्ध जाता है तो उससे पूरा कलीसिया को हानि होती है, उससे पूरा कलीसिया को तकलीफ होती है। और हम सबों का यही कर्तव्य है कि हम कलीसिया के निर्माण के लिए, कलीसिया के भलाई के लिए कार्य करें। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा का वरदान हर व्यक्ति को अलग अलग मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को प्रवक्ता बनने का, किसी को बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने का, किसी को प्रज्ञा का, किसी को बुद्धि का और किसी को व्याख्या करने का। इस तरह से अनेक वरदान मिले हैं और जब हम उन सारे वरदानों को एक साथ मिलकर के कलीसिया के उत्थान के लिए, कलीसिया के भलाई के लिए कार्य करेंगे तो कलीसिया समृद्धि होगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सहभागी न होने से क्या फर्क पड़ता है। आपके सहभागी नहीं होने से कलीसिया को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपने अंदर जो भी क्षमता है, जो भी गुण है, जो भी वरदान है, उसको कलीसिया के लिए और ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हमें प्रयोग करना है, जिस प्रकार से प्रेरितों ने और संतों ने उसको किया। और आज के सुसमाचार में हम उस पास्का की घटना के विषय में सुनते हैं जब शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे और प्रभु उनको दर्शन देते हैं और सबसे पहले उनको यही संदेश, शांति का संदेश देते हैं। आज हमें अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में दूसरों को शांति का संदेश देना है। और वो शांति का संदेश हम तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हम में है तब केवल हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम स्वीकार कर पाएंगे, उसको घोषणा कर पाएंगे। जब हम कहते हैं कि प्रभु ही हमारा खुदा है, प्रभु ही हमारा सर्वस्व है, प्रभु ही मेरा जीवन है, तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको शांति का संदेश देने के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंकते हैं और उनको एक नवजीवन या नई शुरुआत देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दें। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दें और उसी के द्वारा हम अपने जीवन में संचालित हों। आज हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, ताकि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के वरदान को एक पवित्रता के द्वारा ग्रहण करते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन जीना है। जिस प्रकार से ऑस्कर रोमेरो कहते हैं कि सांस बिना श्वास या सांस बिना जीवन नहीं है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया नहीं है। कलीसिया एक मरा हुआ मृत जैसा हो जाता है, मरा हुआ आदमी जैसा बन जाता है। इसलिए हर एक कलीसिया के सदस्य को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के विशेष चुनी हुई प्रजा है। जैसे बिशप फुलटन जेसन कहता है कि हम ईश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। वी आर द chosen people of God, but most of the time we behave like frozen people of God। जिस प्रकार से हम दूसरों के साथ में बर्ताव करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम दूसरों के साथ में हमारा संबंध है, जिस प्रकार से हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जिस प्रकार से हम कलीसिया के कामकाज में भाग लेते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जान ही नहीं है, उसमें कोई रूह ही नहीं है, उसमें कोई आत्मा भी नहीं है। हम सब फ्रोजन हो गए हैं, हम सब एक प्रकार से ठंड पड़ गए हैं। इसलिए आज जरूरत है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पवित्र आत्मा को आने दीजिए। पवित्र आत्मा को आने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, जिससे कि पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन के जीवन में आकर के हमारा जीवन को नया कर देगा, नई बना देगा। आइए हम इसी विशेष मतलब के लिए आज के इस मिस्र बलिदान में प्रार्थना करेंगे।